अब आइए स्रोत संबंधी परिचय, अर्थ, प्रकार व इतिहास में महत्व को हम एक कहानी के रूप में समझते हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी, चाहे बीए का हो या यूपीएससी पीसीस का। कहानी, इतिहास की खोई हुई किताब की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक इतिहासकार था आर्यन। उसे भारत के अतीत की कहानी लिखनी थी। कैसे हमारे पूर्वज रहते थे, क्या खाते थे, क्या सोचते थे, कौन से राजा हुए, कौन सी सभ्यता थी। पर समस्या यह थी, अतीत तो बीत चुका था। ना उस समय के लोग बचे, ना कोई वीडियो, ना कोई फोटो। आर्यन ने सोचा, अगर मुझे अतीत को समझना है, तो मुझे उसके निशान, फुटप्रिंट्स ढूंढने होंगे। और तभी से शुरू हुई इतिहास के स्रोतों की खोज की यात्रा। पहला पड़ाव, जमीन के नीचे छिपे रहस्य, पुरातात्विक स्रोत। आर्यन गांव-गांव, पहाड़-पहाड़, नदियों के किनारे घूमने लगा। एक दिन उसे मिट्टी में कुछ बर्तन, हड्डियां और ईंटों की दीवारें मिली। वह खुशी से चिल्लाया, ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेष हैं। यह देखकर उसने समझा कि पुरातत्व, आर्कियोलॉजी ही वह कुंजी है जिससे अतीत के दरवाजे खुलते हैं। उसे खुदाई में कई चीजें मिली। शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, अशोक के पत्थर पर खुदे आदेश, सिक्के, कॉइन्स, कुषाण और गुप्तों के समय की अर्थव्यवस्था के प्रमाण, मूर्तियां, स्कल्पचर्स, बुद्ध, विष्णु और शिव की कलात्मक मूर्तियां, मंदिर और स्तूप, जैसे सांची का स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं। आर्यन ने कहा, ये सब मेरी आंखें हैं, जो मुझे बिना बोले इतिहास दिखा रही हैं। दूसरा पड़ाव, किताबों और कथाओं में छिपा इतिहास, साहित्यिक स्रोत। अब आर्यन ने कहा, मिट्टी की चीजें तो बहुत कुछ कहती हैं, पर लोगों के विचार कहाँ हैं? तभी उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली, वह थी ऋग्वेद की। वह बोला, यह तो प्राचीन भारतीय समाज की आत्मा है। फिर उसे और ग्रंथ मिले, महाभारत, रामायण, उपनिषद, त्रिपिटक, जैन आगम, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, राजतरंगिणी। इनसे उसे लोगों के धर्म, समाज, शिक्षा, राजनीति, संस्कृति की झलक मिली। तीसरा पड़ाव, विदेशियों की नजर से भारत, विदेशी स्रोत। आर्यन सोचने लगा, जो मैं देख रहा हूं, क्या बाहर वालों ने भी देखा होगा? तभी उसे विदेशों से आए यात्रियों की किताबें मिली। मेगस्थनीज की इंडिका, जिसने मौर्यकाल की झलक दी। फाहियान और ह्वेनसांग, जिन्होंने गुप्तकाल और हर्ष के भारत का वर्णन किया। अलबरूनी, जिसने भारत के विज्ञान, समाज और धर्म पर किताब लिखी, किताब उल हिंद। इब्न बतूता, जिसने तुगलक के शासन को अपनी रहला में दर्ज किया। आर्यन मुस्कराया, अब मुझे अपने देश की कहानी बाहर वालों की आंखों से भी दिख रही है। चौथा पड़ाव, स्रोतों की परीक्षा। इतने सारे स्रोत मिल गए, लेकिन आर्यन जानता था, हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने कहा, मुझे यह जांचना होगा कि कौन सा स्रोत सच बोल रहा है। इसलिए उसने दो तरीके अपनाए। बाह्य आलोचना, उसने देखा, यह लेख असली है या नकली, कौन से समय का है। आंतरिक आलोचना, उसने पूछा, लेखक का मकसद क्या था? उसने जो लिखा, वह निष्पक्ष था या अतिशयोक्तिपूर्ण? अब आर्यन को न केवल स्रोत मिले, बल्कि उन्हें परखने की समझ भी मिल गई। पांचवा पड़ाव, इतिहास का निर्माण।
अब आर्यन ने सब प्रमाणों को जोड़ा, मिट्टी से मिली वस्तुएं, ग्रंथों की बातें, यात्रियों के विवरण, और उसने अतीत की कहानी गढ़ी। कैसे भारत की सभ्यताएं फली फूली, कैसे राजाओं ने शासन किया, कैसे धर्म और संस्कृति का विकास हुआ। वह बोला, अब मेरे पास इतिहास की वह किताब है जो अतीत की सच्चाई कहती है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। तत्व, अर्थ, Sources. अतीत को जानने के प्रमाण। पुरातात्विक स्रोत, जमीन में छिपी वस्तुएं, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां। साहित्यिक स्रोत, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, यात्रियों के विवरण। विदेशी स्रोत, मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग आदि के वृत्तांत। Criticism. स्रोतों की सत्यता की परीक्षा। महत्व, इन्हीं से अतीत का पुनर्निर्माण संभव है। निष्कर्ष, स्रोत इतिहास के दीपक हैं जो अतीत के अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। नीचे दिया गया विषय, स्रोत संबंधी परिचय, अर्थ, प्रकार व इतिहास को लिखने में स्रोतों का महत्व का विस्तृत व्याख्यात्मक नोट्स है जो यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, MA. सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। स्रोत संबंधी परिचय, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। Small Blue Diamond 1. स्रोत का अर्थ, मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। इतिहास के अध्ययन का आधार स्रोत, सोर्सेज, होते हैं। स्रोत शब्द का अर्थ है वह माध्यम या साधन जिससे हमें अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सरल शब्दों में, इतिहासकार अतीत की घटनाओं का पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, जिन प्रमाणों पर करता है वही स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण, अशोक के शिलालेख, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक वस्तुएं, सिक्के, अभिलेख, ताम्रपत्र, ग्रंथ, लोक कथाएं, चित्र, स्थापत्य आदि। Small Blue Diamond 2. स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। इतिहास के अध्ययन हेतु स्रोतों को मुख्यतः दो व्यापक वर्गों में बांटा जाता है। ए, भौतिक या पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। बी, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। ए, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये वे स्रोत हैं जो भूमि के नीचे दबी या भौतिक रूप में प्राप्त वस्तुएं होती हैं। इनका अध्ययन पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट्स, करते हैं। मुख्य प्रकार। प्रकार, विवरण, उदाहरण। 1. अवशेष व खुदाइयाँ। प्राचीन नगरों, बस्तियों व कब्रों की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नगर, मिट्टी के बर्तन, उपकरण। 2. स्मारक व स्थापत्य। मंदिर, स्तूप, विहार, दुर्ग, महल आदि। सांची स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, कोणार्क मंदिर। 3. Inscriptions. पत्थर, धातु, ताम्रपत्र या दीवारों पर लिखे लेख। अशोक के शिलालेख, इलाहाबाद प्रशस्ति, मेहरौली लौह स्तंभ। 4. Coins, numismatic evidence. राजाओं, राज्यों और अर्थव्यवस्था की जानकारी देने वाले धातु के प्रमाण। कुषाण, गुप्त, मुगल सिक्के। 5. मूर्तियां व कला वस्तुएं। धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की झलक। गांधार, मथुरा, अमरावती शैली की मूर्तियां। महत्व, पुरातात्विक स्रोत ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं
जिससे तिथि निर्धारण, सभ्यता की तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक स्थिति स्पष्ट होती है। बी, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। ये वे स्रोत हैं जो लिखित रूप में अतीत की जानकारी देते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, देशीय या स्वदेशी साहित्यिक स्रोत, इंडिजिनस सोर्सेज। प्रकार, विवरण, उदाहरण, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक विश्वास व सामाजिक जीवन की जानकारी। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, त्रिपिटक, जैन आगम। ऐतिहासिक ग्रंथ, राजाओं के इतिहास व वंशावली, राजतरंगिणी, कल्हण, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। राजकीय लेख प्रशस्तियां, राजाओं के कार्यों की प्रशंसा। इलाहाबाद प्रशस्ति, हरिशेन, हर्षचरित, बाणभट्ट। सांस्कृतिक साहित्यिक ग्रंथ, समाज, भाषा, शिक्षा पर जानकारी। कामसूत्र, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चरक संहिता। 2, विदेशी साहित्यिक स्रोत, फॉरेन अकाउंट्स। विदेशी यात्रियों, राजदूतों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए विवरण भारत के इतिहास की पुष्टि करते हैं। काल, यात्री बटा लेखक। विवरण, मौर्य काल, मेगस्थनीज। इंडिका, मौर्य प्रशासन व समाज। गुप्त काल, फाहियान, बौद्ध धर्म व गुप्तकालीन समाज। हर्षकाल, वेनसांग, नालंदा विश्वविद्यालय, हर्ष का शासन। अरब काल, अलबरूनी, किताब उल हिंद, समाज, धर्म, विज्ञान। मुगल काल, इब्न बतूता, रहला, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन। Herb 3. इतिहास लेखन में स्रोतों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज इन राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास लिखना केवल कल्पना का विषय नहीं, यह साक्ष्यों, एविडेंस पर आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्रोतों का महत्व निम्न बिंदुओं में। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। स्रोत ही इतिहास को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाते हैं। बिना स्रोत इतिहास मात्र कल्पना होगा। तथ्यात्मक आधार, फैक्चुअल फाउंडेशन। घटनाओं की तिथि, कालक्रम, राजवंश, आर्थिक स्थिति आदि का पता इन्हीं से चलता है। पुनर्निर्माण का माध्यम, टूल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। स्रोतों के विश्लेषण से इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्माण करता है। संस्कृति और समाज का अध्ययन, स्रोतों से धर्म, कला, शिक्षा, समाज, भाषा और संस्कृति के विकास का ज्ञान मिलता है। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। विभिन्न कालों के स्रोतों की तुलना से विकास और परिवर्तन का पता चलता है। इतिहास लेखन की निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। स्रोतों का विश्लेषण आलोचनात्मक दृष्टि से करने पर पक्षपात रहित इतिहास संभव है। Compass 4. स्रोतों की आलोचना, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। स्रोतों से प्राप्त जानकारी का उपयोग तभी उचित होता है जब उनका आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, किया जाए। 2 प्रकार की आलोचना। बाह्य आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। स्रोत की प्रामाणिकता, लेखन काल, लेखक की पहचान जांचना। आंतरिक आलोचना, इंटरनल क्रिटिसिज्म। स्रोत की भाषा, आशय, उद्देश्य, पूर्वाग्रह और तथ्य की सत्यता की परीक्षा। OM 5. Conclusion. इतिहास लेखन में स्रोतों का स्थान मूलाधार, फाउंडेशन स्टोन के समान है। पुरातात्विक प्रमाण इतिहास को भौतिक ठोस आधार देते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत विचार, संस्कृति और घटनाओं का वैचारिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं।
आता कहाँ जा सकता है? बिना स्रोत के इतिहास बिना जड़ के वृक्ष के समान है। संभावित परीक्षा प्रश्न। इतिहास लेखन में स्रोतों का क्या महत्व है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताएं बताइए। पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? Please like, subscribe and comment.